नेक्स्ट कोट इज, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। जब कोई काम करना बहुत ही जरूरी होता है तब आप वो काम करते हो। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि तब आपको वो काम करना चाहिए, ये कहा जा रहा है कि यू डू इट, तब आप वो काम कर देते हो इवन इफ द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। मतलब कि आपको पता है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है उसके अंदर, फिर भी आप वो काम करते हो, फिर भी आप रिस्क लेते हो। मतलब आपको पता है कि उसमें बहुत रिस्क है, फिर भी आप करते हो। कब करते हो? जब आपको पता होता है कि समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, कि करना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जंगल में खो गए हो और प्यास से तड़प रहे हो, तो वहां पर क्या करोगे? वहां पर बैठ करके एक्सक्यूजेस दोगे कि यहां पे पानी नहीं है? क्या करोगे वहां पर? किसी भी तरह से पानी को ढूंढने की कोशिश करोगे, जबकि चांसेस बहुत कम है कि आपको पानी मिल पाएगा वहां पर, क्योंकि आप जंगल में खो चुके हो, आपको रास्ता नहीं पता है। लेकिन फिर भी मरते दम तक कोशिश करते रहोगे। क्यों? क्योंकि प्यास बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि प्यास एक्चुअल में है, रियल है, कोई इमेजिनरी नहीं है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। जैसे ज्यादातर मेरे सेशंस में एक क्वेश्चन है जो बड़ा कॉमन है। लोग पूछते हैं कि सर जब आपकी वीडियो देखते हैं तो बड़े चार्ज अप हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बाद में बैक टू नॉर्मल लाइफ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है। कड़वा है लेकिन सच है। तुम्हें कुछ एक्चुअल में करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बैठे बैठे तुम्हारे मां बाप खिला रहे हैं, इसलिए वो मोटिवेशन टेम्पररी है। एक्चुअल में आपके अंदर से डिजायर नहीं आ रहा है, एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी वीडियो देखिए और चार्ज अप हो गए। टेम्पररी है, कुछ देर के लिए हो गए, एक्चुअल में तो प्यास है ही नहीं। तो वही यहां पे कहा जा रहा है, व्हेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, कि जब कोई काम करना बहुत जरूरी होता है, बहुत मतलब बहुत जरूरी होता है, मतलब डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, तब आप वो काम करते हो बावजूद इसके कि आपको पता है कि मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी आप अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ते हो। अगर इस कोट के कॉन्टेक्स्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे ना, तो हमको इलॉन मस्क का जो भी बैकग्राउंड है उसको समझना पड़ेगा कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, कैसे कैसे काम करे। इनफैक्ट जो भी कुछ आज तक इन्होंने किया है, 8-10 अलग अलग तरह के बिजनेसेस करे हैं, वो सब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थे। वहां पर सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम थे। और सिर्फ आज तक जो किया वो ही नहीं, अभी भी जो कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ही इज गोइंग फॉर इट। क्यों? क्योंकि वो करना जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? इलॉन मस्क के लिए खुद के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी अ बिलियनियर। ह्यूमैनिटी के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक कार्स या फिर एनर्जी एफिशिएंट कार्स, ये बनानी बहुत जरूरी है ताकि पोल्यूशन कम हो, ताकि ग्लोबल वार्मिंग का हम सोल्यूशन निकाल सके। तो ये करना जरूरी है। तो अब ये करने के लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी फेलियर्स आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, करना है तो करना है। इनफैक्ट जो भी उन्होंने आज तक लाइफ में किया है, हर एक फील्ड के अंदर बिल्कुल एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचे हैं वो। यानी कि पहली बार जब वो कार बनाई तो सोचा था कि कॉस्ट आएगी अराउंड $50,000 के आसपास में, कॉस्ट आई $1,00,000। फिर दूसरी बार बनाई, फिर कॉस्ट थोड़ी कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फाइनली जाकर के उनको सक्सेस मिली। और अब जाकर के उनकी कार्स बिकनी शुरू हुई है पिछले कुछ सालों से। जहां सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा, देन ऑल्सो ही डिड इट। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, अलग अलग फील्ड्स में कई बार इन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, फिर भी किया। क्यों? क्योंकि वो करना जरूरी था। तो 3 चीजें हैं जो यहां पर हमको आगे लाइफ में ले जा सकती हैं। पहला, या तो आपकी एक्चुअल में कोई नीड हो, वो नीड आपको भगाएगी, वो नीड आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगी। जैसे मैंने अभी जंगल वाला एग्जांपल दिया था कि जहां पे एक्चुअल में प्यास है, तो अब उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो या तो एक्चुअल में नीड हो, या फिर अपनी लाइफ के अंदर ही आपको कोई ऐसा मीनिंग मिल गया है, कोई ऐसा पर्पस मिल गया है, कोई जीने की ऐसी वजह मिल गई है जो आपको भगा रही है। या फिर अगर आप इस लेवल से भी आगे आ गए हो, तो अब आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा मीनिंग चाहिए जो हो सकता है आपके लिए मीनिंगफुल ना हो, लेकिन सबके लिए मीनिंगफुल हो। तो वहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी कोई भी काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अभी मैं सेशंस कर रहा हूं, इसके पीछे क्या मोटिव है, किस लिए कर रहा हूं? क्या इससे मुझे कुछ मिलने वाला है फाइनेंशियली? नथिंग एट ऑल। बल्कि जाने ही वाला है, टाइम जाने वाला है, एंड टाइम इज मनी। तो क्यों मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं इन सेशंस को करने में?
किस लिए, क्या वजह है? क्योंकि ये करना जरूरी है। वही जो इस कोटेशन में लिखा हुआ है, When something is important enough, क्योंकि ये करना जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? मेरे लिए नहीं है, मुझे तो जो करना था लाइफ में वो मैं कर चुका हूं। किसके लिए जरूरी है? जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए जरूरी है। जो उनकी थॉट प्रोसेस है उसको एक सही डायरेक्शन दी जाए, ये जरूरी है। हो सकता है मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये करना जरूरी है तो इसको करना है तो करना ही है। एज सिंपल एज दैट। जब कोई काम करना बहुत जरूरी होता है तो यह नहीं सोचा जाता है कि मेरे करने से क्या होगा, करना है तो करना है। यह थॉट वहां पर चल रहा होता है, यहां से एनर्जी मिलती है, फिर वो एनर्जी पूरे फ्लो के साथ में बाहर आती है। और जब इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ में हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है, फिर वो काम एक अलग लेवल पे चला जाता है।